अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा जी, हमारा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने एक्सरसाइज की तरफ मूव करना है और स्क्रीन की तरफ चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए और देखते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर क्या है। आप लोगों ने सिर्फ पिछले कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि आप लोगों को मैंने पिछले 12 से 13 लेक्चर्स के अंदर क्या पढ़ाया है। ठीक है, उम्मीद है 12 लेक्चर, हाँ ये 13 लेक्चर है हमारा, तो 12 लेक्चर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा है वो आप लोगों ने रिकॉल करना है इसी एक्सरसाइज के अंदर। बड़े बच्चों का सवाल होता है, सर जी हमसे एमसीक्यूज नहीं सॉल्व होते, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता, हमें समझ नहीं लगती है, हम सारे टॉपिक तैयार कर लेते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास जो एमसीक्यूज सॉल्व नहीं होते। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज नहीं बच्चों से सॉल्व हो रहे होते। हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे और देखेंगे कि ये मुश्किल है या आसान है। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। स्क्रीन की तरफ हम आ चुके हैं। वो कहते हैं सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। हमारे पास पहला एमसीक्यू था द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआईआर। अब सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास बेस यूनिट कितने हैं? याद करें, हमने बेस यूनिट के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज वाले में पढ़ा था। हमारे पास ये कितने यूनिट है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास 7 क्वांटिटीज हैं और साथ ही इसके यूनिट है। तो बेस नंबर यूनिट्स के हमारे पास कितने हो गए? 7। क्लियर होगी बात? दूसरी की तरफ चलते हैं। वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट ड्राइव्ड। आप लोगों ने क्या करना है? बेस यूनिट्स को याद रखना है। वो कहता है कि जी कौन सा यूनिट है जो ड्राइव नहीं है? बेस यूनिट यानी कि वो उसके पूछने का मकसद है कि बेस यूनिट कौन सा है। तो बेस यूनिट इसमें देखें, पास्कल इन सातों में तो नहीं है। किलोग्राम, हाँ जी, देखें जरा दूसरे के अंदर मास का ये किलोग्राम। उसके बाद न्यूटन ये भी नहीं है और वाट ये भी नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो किलोग्राम आ गया। थर्ड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन। कहते हैं जी हमारे पास सब्सटेंस जो है यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे मेजर किया जाता है। तो देखिए, हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे मेजर करते थे। ये मोल के अंदर हमारे पास 7th बेस क्वांटिटी के अंदर हमें पता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है? मोल। तो हम इसको मोल के साथ सॉल्व करते थे। क्लियर होगी बात? इस तरह। और उसके बाद आ गया जी एन इंटरवल ऑफ 2 माइक्रो सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू। वो कहता है कि जी 200 माइक्रो सेकेंड जो है वो किसके बराबर होता है? अब जरा हम ये प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं ना, ये वाला, ये जो हमने टेबल को याद रखा था इसकी तरफ आ जाए। देखें 200 माइक्रो सेकेंड। सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर के साथ इसको सोल्व करते हैं। 1 और 2 यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट मूव हुआ है तो हमारे पास 10 की पावर 2 आ गया और साथ हमने माइक्रो का यूनिट लिख लिया। किधर है माइक्रो? ये वाला। ठीक है जी, 10 की पावर -6 सेकेंड। अब बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई है, बेस सेम, पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो ऐड होगी तो ये माइनस प्लस, यहाँ पे अगर प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 2 में से 6 गए 4। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -4 सेकेंड इसका आंसर आ गया। तो हमारे पास आंसर कौन सा होगा? ये सी ऑप्शन। ये हमारे पास पहले 4 एमसीक्यू सॉल्व हो गए बगैर हमने रुकावट के इसको सॉल्व कर लिए। यानी कि ये छोटे छोटे से एमसीक्यूज हैं, ये इतने मुश्किल नहीं है। ये पहले 2-3 आप लोग अगर लेक्चर लेंगे तो उसके अंदर ही आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। अब स्मॉलेस्ट क्वांटिटी हमने देखनी है जी। स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन सी है? अब 0.01 भी हो सकता है, 2 मिलीग्राम भी हो सकता है, 100 माइक्रोग्राम भी हो सकता है, 5000 नैनोग्राम भी हो सकता है। तो 0.01 ग्राम को हमने इस तरह लिख दिया। ठीक है जी, 2 मिलीग्राम, मिली की पावर लिखी, प्रीफिक्सेस वाला टेबल याद करें तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसको हमने आगे इस तरह सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जी 100 माइक्रोग्राम आ गया। तो ये 100 के 2 पॉइंट ऐसे पीछे गए तो मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 2 आ गया और मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6 आ गया। दोनों की पावर बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो गई तो 2 -6 हमारे पास कितना आ गया? 4। अब ये कैसे हुई देखें, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, तो 2 -6 हमारे पास 4 आ गया। ये बार बार यही वाली हम सॉल्व कर रहे हैं, इसे याद करने का ट्राई करें। और इसी को हमने साइंटिफिक नोटेशन को अगर हमने क्लियर किया तो हमारे पास 0.01 ग्राम इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाते हैं जी 5000 मिलीग्राम, सॉरी नैनोग्राम। तो 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3, ये 1 2 और 3, तो ये पावर में 3 आ गया। मल्टीप्लाई नैनो की पावर याद करें 10 रेज की पावर -9, दोनों को आपस में ऐड किया 3 -9 हो गया। अब ऐड करने का मतलब ये नहीं, अब वैसे तो ये ऐड ही होंगी। अगर यहाँ पे 10 रेज की पावर 3 होता दोबारा से, ठीक है, 10 रेज की पावर 3 और 10 रेज की पावर 3 तो हमारे पास कितना हो जाता? 10 रेज की पावर 6 हो जाना था। तो इसी तरह अब इसमें से 3 -9 किया तो 5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6 हो गया।
और 0.00 यहाँ पे 50 और आगे 5 आ गया, तो ये ग्राम की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास आंसर फिर क्या निकला, सबसे छोटी वैल्यू ये वाली निकली ना, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 5वें एमसीक्यू का डी। छठे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। वो कहता है विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो सबसे पहले मीटर रूल, आप लोग एक स्केल है उससे आप किसी का भी डायमीटर तो मालूम नहीं ना कर सकते, और खास तौर पे इंटरनल डायमीटर, कोई आपके पास अगर ढक्कन है तो आप ढक्कन का इंटरनल डायमीटर मालूम कर रहे हैं, वो तो नहीं आप कर सकते मीटर रूल से। वन ईयर कैलिपर्स, ठीक है, वन ईयर कैलिपर्स को देखते हैं, हमने ये इंटरनल जाज डिस्कस किए थे। इसके इंटरनल जाज से हमें पता चल जाता है जी कि हमने इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेजरिंग टेप, हमारे पास वो जो मेजरिंग टेप हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 8 के अंदर, हम उससे भी सॉल्व नहीं कर सकते। और स्क्रू गेज, वो भी सिर्फ एक्सटर्नल मेजरमेंट को करने के लिए इस्तेमाल होता है, इंटरनल मेजरमेंट को करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, वर्नियर कैलिपर्स। क्लियर होगी बात। अब आगे चलते हैं जी एमसीक्यू नंबर 7। अब इसे जरा समझिए। वो कहता है जी एक स्टूडेंट है जिसने एक वायर का डायामीटर मालूम किया जो कि था 1.03 सेंटीमीटर। ठीक हो गया बात। उसने किया किससे, वर्नियर कैलिपर से। अब ये वाली बात समझने वाली है कि वर्नियर कैलिपर से उसने किया, तो हम याद करें अगर वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट, तो वो क्या होगा, हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट तो था 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर। तो हम 0.01 अगर सेंटीमीटर है तो ये देखेंगे हम आगे सिर्फ दो वैल्यूज को काउंट करेंगे। ठीक है जी, ये उसने काउंट किया था, हम इसको तो राउंड फिगर तो कर ही नहीं सकते, तो 1 भी गलत है। ये वैसे उसका यूनिट नहीं है और ये भी नहीं है, तो हमारे पास वैल्यू फिर कौन सी आ जाएगी, 1.03 सेंटीमीटर। क्लियर होगी। अब हम चलते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 8 के ऊपर। वो एमसीक्यू नंबर 8 में क्या कहता है, मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर वॉल्यूम। सिर्फ वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, हमने उसके अंदर पढ़ा था। मेजरिंग सिलेंडर के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 11 है, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कोई स्टोन है, इरेगुलर शेप सॉलिड है, उसको अगर हम पानी में डिप करें तो उसका भी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और अगर सिंपल हमारे पास कोई लिक्विड है, हम उसका भी वॉल्यूम डिस्कस कर सकते हैं, हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है जी अ स्टूडेंट नोट द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज on the main scale. It reads 3 divisions while 8 division on the circular scale coincide with the index line. Its thickness is। अब वो कहता है जी इसकी थिकनेस क्या होगी। अच्छा जी, अब ग्लास शीट है, एक स्टूडेंट ने उसकी उसकी थिकनेस को सॉल्व किया है। ठीक है, जब उसको सॉल्व किया तो वो तीसरी डिवीजन और 8वीं डिवीजन के दरमियान में उसका फासला है। तो देखिए वो कहता है जी, दोबारा से इसको हम एक दफा रीड कर लेते हैं। स्टूडेंट नोट द थिकनेस ऑफ ग्लास शीट, उसने ग्लास शीट को स्क्रू गेज की मदद से नोट किया ऑन द मेन स्केल। तो मेन स्केल पे उसकी रीडिंग क्या थी, यानी कि इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर उसकी 3 रीडिंग थी और वो जाकर रुका कहां पे था, 8th डिवीजन के ऊपर। क्लियर होगी। अब उसको सॉल्व करने लगे जी। हमारे पास मेन स्केल पे कितनी रीडिंग आई थी, 3। सर्कुलर स्केल पे हमने सर्कुलर स्केल को मेजर करने के लिए उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवा दिया। मेन स्केल और सर्कुलर स्केल दोनों को आपस में ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो फिर हमारे पास आंसर क्या हो गया, 3.08 मिलीमीटर, ये उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जी एमसीक्यू नंबर 10 पे चलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द एक्सप्रेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे रूल याद करें। ऑल द डिजिट्स, यानी कि तमाम डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो नहीं जी, हम नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं है। ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट, हाँ ये हो सकता है, लेकिन उसके अंदर हमारी डेफिनेशन कौन सी थी, डेफिनेशन में था ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। यहां तक तो उसने लिख दिया बीएमसीक्यू, वो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट नहीं लिखा उसने, तो फिर ये कौन सा हो गया, तो पहले दो तो नहीं होंगे। तो ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे ऑल डाउटफुल डिजिट, तो ये भी नहीं कहलाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा जी, आज का लेक्चर सिर्फ यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को एमसीक्यूज में कोई मसला नहीं आया होगा। आज हमने 10 एमसीक्यूज को सॉल्व किया और सॉल्व करना सीखा कि ये हम एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन वाला होगा। 1.1 से 1.7 तक हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर कोई भी इशू नहीं होगा। अगर आप लोगों का फिर भी बाई चांस कोई इशू निकल आता है या कोई भी इशू है आपका इस लेक्चर से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं या इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।